62 हो, 71 हो या करगिल वार हो, ये हमारे आबा अजदाद ने और हमारे भाइयों ने हम या अपने कंधे पर अम्निशन ढो के बॉर्डरों तक पहुंचाया। और मैं ये आपसे गुजारिश करता चलूं कि कॉम्युनल हार्मोनी का जहां तक ताल्लुक है, मेंढर अपने आप में के अंदर गुजारी है। आपको सब पता है यहाँ का माहौल, यहाँ का माशरा सब पता है, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है। ड्रग्स जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे है, हमारे बच्चों की जिंदगी जो है वो बर्बाद हो रही है और इसके ऊपर ज्यादा आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। और इसका जो मेन प्लानिंग के लोगों को बोलो कि सब ने लास्ट पे मरना है, मैंने मरना है, आपने मरना है, सब ने मरना है। तो जब ऊपर जाओगे तो वहाँ क्या जवाब दोगे? हमारे जो यहाँ पे PRI रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, BDC के चेयरमैन, आप सबको जो है लोगों ने इज्जत देके इस मुकाम पे पहुँचाया है। और हमारे लिए आप सब जो है हमारे सर के सर मत्थे हो। जितनी इज्जत आपको लोगों ने दी है उससे ज़्यादा इज्जत जो है मैं अपने स्टाफ को भी बोलता हूँ, और डाउन द लाइन मेरा जितना स्टाफ है मैं उनको यही बोलता हूँ कि उनकी इज्जत करना हमारा फ़र्ज़ है। रही बात ड्रग्स की, तो ड्रग्स जनाब पाकिस्तान से आता है, आप सबको पता है। जब अफ़गानिस्तान में पैक होता है ना, 200 करोड़ का बेचते हैं वो इराक, 200 करोड़ का जाता है मुंबई, 500 करोड़ का जाता है दिल्ली। जब J&K की बारी आती है ना, वो यहाँ पे फ्री में बांटते हैं जिहाद के नाम पे। जब J&K की बारी आती है तो वो फ्री में बांटते हैं। इसीलिए हमारे बॉर्डर पे कभी 30 kg पकड़ा जाता है, कभी 50 kg पकड़ा जाता है, कुछ क्रॉस भी हो जाता है। इसलिए होता है क्योंकि उधर से फ्री आता है। नहीं रहेंगे तो बिल्डिंग क्या करेगी? जब पिलर ही नहीं रहेगा, जब हमारा यंग लॉट ही नहीं रहेगा तो बिल्डिंग क्या करेगी? जितने मर्जी फ्लोर ऊपर चढ़ा लो, उसने गिरना ही गिरना है। तो पॉलिसी जो है वो यही है, जो हमारा साथ वाला मुल्क है उसकी यही पॉलिसी है कि 30 साल मिलिटेंसी से तो कुछ मिला नहीं, सिर्फ बर्बादी। तो अब जो है हमारा जो यंग लॉट है उसको इस मसले में कर दो इन्वॉल्व, तो ज़रूरत ही नहीं कुछ पड़ेगी करने की। ड्रग्स का जो पुलिस की तरफ से है, जो मेरी तरफ से है या मेरे SHO की तरफ से है, मैं आपको बता दूं कि इस पे काम जो है मिशन मोड पे होगा। वो जो ड्रग्स लेता है, बेचता है, उसको माफ़ी नहीं मिलेगी, चाहे जिस मर्ज़ी की सिफारिश ले हो। ये लेनी है, हमें अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के काम करना है और वो हम करेंगे, ठीक है। चाहे उसमें वक्त लग जाए, जितनी मेहनत लगेगी, जितनी कोशिश होगी वो हमने करनी है। मैं जब शाम को घर जाऊं तो मेरा जो कॉन्शियस है, मेरा दिल है, वो ये बोलना चाहिए यार तूने आज थोड़ा अच्छा काम किया है, दिन को अब आराम से सो जा। इसलिए आप सब से यही गुजारिश है कि अपने बच्चों का ख्याल रखो, उनकी सोसाइटी को देखो, किन दोस्तों के साथ बैठ रहे हैं, किन के साथ दुनिया में चला गया। 2 दिन बाद फिर वो आया, ये सच बात बता रहा हूँ आपको, 2 दिन बाद वो फिर आया, फिर उसने उसको चखाई, 3 बार चखाई। चौथी बार उसने बोला ला यार बड़ी अच्छी चीज़ है, उसने कहा 2,000 रुपया बिट का दिया, उसने 2,000। करते करते जब उस लड़के का पैसा ख़त्म हो गया, जिसने दी पहले उसका तो ख़त्म हो गया होता है। एक लेवल होता है ना, मेरे पास अगर पैसे हैं तो उसका एक लेवल है, आपके पास पैसे हैं उसका लेवल है। उसके बाद जब आप बढ़ोगे कहाँ तक जाओगे? हम अंबानी के बच्चे तो है नहीं है। जब उसको आदत लगवाई, जब उसके पैसे ख़त्म हो है ना, जब बच्चा 13-14 साल का होता है तो नए नए एक्सपेरिमेंट करने का उसको दिल करता है, ठीक है। तो जब एक बार इसकी आदत लग गई तो वापस जाना जो है बहुत मुश्किल है, हद से ज़्यादा मुश्किल है। बाकी
जो 4-5 पॉइंट्स आप सब ने बताए यहाँ पे, उस पे हम ध्यान देंगे। जो रिलेटेड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं वो मैं एसएसपी साहब से बात करके ब्लैक एंड वाइट में रिटर्न में लाके साहब को दे दूंगा, वो साहब डीसी ऑफिस बात कर लेंगे। बाकी जो वन वे आपने बोला था हॉस्पिटल का, उस पर हम करेंगे एसडीएम साहब से बात। हाँ, ये कर सकते हैं कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें ये हो जाता है कि जब उसको छोड़ते हैं तो फिर पीछे 5 गाड़ियाँ और आ जाती हैं। तो हम देख लेंगे कि बाज़ार का क्या हाल है क्या नहीं है। बाकी ट्रैफिक का जो आपने बताया है, तो ये जो ब्रिज है उसके साथ में कोई लैंड आइडेंटिफाई की हुई है, एसएचओ साहब बता रहे थे, उस पर देखते हैं अगर कोई स्टैंड या कुछ वहाँ शिफ्ट हो सकेगा तो। मगर वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका वो लेना होता है इंस्टांस, तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। बाकी अब शाम भी हो गई है, आप सबका सबसे पहले तो साहब राही जी, मैं एसडीपीओ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आते ही कोई तकरीबन 20-25 दिन के लिए चले गए थे जम्मू, तो कल ही वापस आए। तो आते ही इन्होंने एक जो प्रोमिनेंट सिटीज़न है उनकी एक जो व्यापार मंडल वाले की उनकी एक मीटिंग की, ताकि एक दूसरे से मेल मिलाप हो जाए। तो आज एसडीपीओ साहब ने हमें सिर्फ जो है ड्रग्स के ऊपर ही जो हमारी चर्चा हुई, तो एसडीपीओ साहब ने बड़े अच्छे तरीके से हमें पूरा आश्वासन दिया कि मैं अगर यहाँ पे रहूँगा तो मैं एक तो जो है रिश्वत जो है बिल्कुल मैं टोटली बंद कर दूँगा, और जो ड्रग्स का मसला है जो इसका मेन जड़ है वो मैं पूरा आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं उस जड़ को निकाल के आपके सामने लाऊंगा। तो जावेद साहब कि आज जो एसडीपीओ साहब ने यहाँ मीटिंग बुलाई, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और जो बातें उन्होंने कही हैं वो हमें लगी हैं कि जो उन्होंने कही हैं वो करके दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने सीधी क्लियर लफ्ज़ में बता दिया है कि मैं कोई यहाँ लड़लिशी नहीं करूँगा, गलत आदमी को छोड़ूंगा नहीं, तो किसी को गलत को हम फंसाएंगे नहीं। तो उन्होंने जो जैसे बताया, उन्होंने कहा कि जो भी आदमी मेरे पास आएगा काम लेके आएगा, तो वो सही काम लेके आना, गलत काम के लिए नहीं। हमने उनको ये साफ लफ्ज़ में बोल दिया है, क्योंकि कहते हैं कि हाकम ने तो चुगल पुराने, क्योंकि गलत आदमी जो है वो अपनी जो है अपनी कारकर्दगी छुपाने के लिए दूसरे की बात ही करता है। और हर मैं तहे दिल से कहता हूँ एसडीपीओ साहब को और एसएसपी साहब को, डीसी साहब को, कि हर आदमी की पहचान की जाए कि जो आदमी उसकी बैक हिस्ट्री क्या है। कुछ आदमी बहुत बड़े बड़े अपने दावेदारी करते हैं, उनकी बैक हिस्ट्री भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो चुगल होते हैं वही करते हैं, सब खराबा वही करते हैं, उनमें भी जांच रखी जाए। मैं इन्हीं लफ्ज़ों में इत्फाक करता हूँ। जैसे कि आपको डीएसपी साहब ने इन्फॉर्म किया था कि आज एक गेट टुगेदर मीटिंग होगी, और उसका टॉपिक ये होगा कि ड्रग मिनेज जो चल रहा है मेंटल में, ये एक ऐसी वबा है जो कैंसर की तरह फैली हुई है हमारी सोसाइटी में। हमारी जो जनरेशन्स हैं वो डीजेनरेट हो रही हैं, तो उस मुद्दे पे काफ़ी स्ट्रेस दिया। डीएसपी साहब ने कहा कि हम कंट्रोल करेंगे इसको पूरी हमारी एफर्ट्स रहेंगी। और दूसरा ये ट्रैफिक जैमिंग के कुछ मसले रहे और कम्युनिटी पुलिसिंग की रहा, सब कुछ डीएसपी साहब ने और पुलिस ऑफिसर्स ने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ।